अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे केमिस्ट्री का, विच इज़ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। तो सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इनको बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको एक another solution के बारे में बताऊंगी which is super saturated solution. Then we will discuss about effect of temperature on the solubility of solutes और solubility of solute होता क्या actually. Now let's get started. First of all, unsaturated solution. अनसेचुरेटेड मतलब कि जो सेचुरेटेड नहीं होता, अ सोल्यूशन डेट कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी एक सोल्यूशन है जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर आप और सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो भी डिजोल्व कर सकता है, ये हमारे पास होता है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। इसको आप किस तरह समझेंगे, लेट्स सपोज कि आपने वाटर का एक गिलास लिया, ठीक है। इसके अंदर आपने हाफ जो है वो टेबल स्पून डाल दिया है साल्ट, ठीक है। अब हाफ टेबल स्पून जब आपने साल्ट ऐड किया है तो उस हाफ टेबल स्पून के बाद आप देख रहे हो कि उसके अंदर आप एन अदर जो टेबल स्पून है साल्ट का वो भी ऐड कर सकते हो, यानी आप मोर सोल्यूट जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हो और वो भी कम्प्लीटली डिजोल्व हो रहा है। तो इट मीन्स कि जो आपने पहले सोल्यूशन बनाया था वो क्या था, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, एडिंग 5 ग्राम शुगर टू 100 ग्राम वाटर। यानी आपने 100 ग्राम वाटर लिया और इसके अंदर आपने 5 ग्राम जो है वो शुगर डिजोल्व कर ली। अब डिजोल्व करने के बाद आपने क्या किया, जो सोल्यूशन बना आपका शुगर सोल्यूशन, उसके अंदर आपने 5 ग्राम मोर जो है वो शुगर ऐड की। अब आपको पता चला कि वो भी डिजोल्व हो चुकी हुई है। इट मीन्स कि 5 ग्राम जो शुगर है जो कि 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व हुई थी वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन थी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोर जो था वो सोल्यूट ऐड हो सकता था। अब सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो चुकी होती है और अगर आप मज़ीद ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, लेकिन अनसेचुरेटेड में मज़ीद भी डिज़ोल्व हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक डैट कि अगर आपने ये लिया है वाटर का ग्लास, आप इसके अंदर जो है वो साल्ट ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, या आप जब शुगर ऐड करते जा रहे हो। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि अगर और ज़्यादा शुगर आप ऐड करोगे तो वो जो शुगर है वो नीचे जो है बॉटल में बैठना शुरू हो जाएगी, वो फर्दर जो है वो डिजोल्व नहीं होगी, क्योंकि जो आपका सोल्यूशन है वो सेचुरेटेड यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिस सोल्यूशन के अंदर हो वो वाला सोल्यूशन फर्दर जब सोल्यूट ऐड किया जाएगा तो वो उसे डिजोल्व नहीं करेगा, बल्कि जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा वो अनडिजोल्व रहेगा, वो हल पजीर नहीं होगा। It means saturated solution is a solution that has dissolved the maximum amount, maximum यानी ज़्यादा से ज़्यादा amount of solute at a given temperature. अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, एडिंग मोर शुगर आफ्टर सेचुरेशन, शुगर सेटल्स एट बॉटम। यानी आप सेचुरेशन हो गई है और आपने मजीद शुगर ऐड किया तो वो नीचे बॉटम में बैठ गया, इट इज़ अ सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिवन टेम्परेचर जो है उसके ऊपर हम जो है वो सेचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर हो गया। अब NaCl है, NaCl के आपने 36 ग्राम्स लिए, ठीक है, और वो 100 ग्राम के अंदर मोस्टली सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह 203.9 ग्राम जो है वो शुगर के लिए जाए तो वो 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व होकर देन सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। उससे मजीद ग्राम जो है वो शुगर के ऐड किए जाएंगे या साल्ट के 36 से अबव ऐड किए जाएंगे, देन वो जो साल्ट या शुगर जो है वो नीचे पेने में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो सेचुरेटेड सोल्यूशन से अबव जो है सोल्यूट ऐड हो रहा है। अब सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जो आप अपने साइड नॉलेज के लिए याद कर लें। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि आपने टेम्परेचर जो है वो हाई कर दिया। अब टेम्परेचर हाई करने से जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो डिजोल्व हो सकते हैं। अब जहाँ आपका 36 ग्राम NaCl डिजोल्व होना था उसकी बजाय आपके मजीद ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो डिजोल्व हो सकते हैं। अब आप मजीद सोडियम क्लोराइड डिजोल्व करते जा रहे हैं क्योंकि आपका टेम्परेचर हाई है। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा जो कि ठंडा करने पे क्या करेगा, सोल्यूट को नीचे सेटल डाउन कर देगा। इट इज सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, यानी सेचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा आपने उसके अंदर क्या कर दिया है, सोल्यूट ऐड कर दिया। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है सोल्यूट की सोलिबिलिटी पे, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोलिबिलिटी किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डेट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। यानी आपने सोलवेंट क्या लेना है, 100 ग्राम। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोलवेंट और सोल्यूट क्या होता है।
सोलवेंट होता है हमारे पास ज़्यादा मिकदार में, जैसे हम नमक को पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो पानी आपका होगा सोलवेंट और नमक आपका होगा सल्यूट, ठीक है। तो सोलवेंट का आपने कितना लेना है, 100 ग्राम। और आपने जो है वो सोलेबिलिटी क्या होती है कि कितनी अमाउंट, कितने ग्राम्स या कितनी अमाउंट सोल्यूट की ऐड हो रही है 100 ग्राम के अंदर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर का इस सोलेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हर जो टेम्परेचर के मतलब कंपाउंड है उसकी सोलेबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंटली जो है वो एक्ट करता है, डिफरेंटली उसके ऊपर असरअंदाज होता है। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर इन्हेंस करो, इंक्रीज़ करो, बढ़ाओ, तो क्या होगा कि उसमें सोलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। और कुछ में ऐसा होता है कि सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर जो जनरल ट्रेंड देखा गया है, जनरली हमारे पास क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो सोलेबिलिटी का रेट इंक्रीज़ होता है, यानी वो ज़्यादा होता है। और लेकिन हमेशा इस तरह नहीं होता। कुछ तो साल्ट्स हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, पोटाशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करना चाहो और अगर आप उसका टेम्परेचर इन्हेंस करना शुरू हो जाओ, इंक्रीज़ करना शुरू हो जाओ, बढ़ाना शुरू हो जाओ, तो क्या होता है कि उसकी सोलेबिलिटी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो है वो, वैसे सोडियम क्लोराइड की अमूमन देखा जाता है कि वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो हाई अमाउंट में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ नहीं होती, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन एक हाई होता है ना, जैसे KNO3 की लेयर सपोज के 9 ग्राम डिजोल्व हो रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो बाद में वो 18 ग्राम डिजोल्व होता है। लेकिन NaCl के केस में जस्ट स्मॉल सा डिफरेंस होता है, लाइक जैसे 9 से 9.1 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट जो है चेंज नहीं होता। अब कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ, जैसे लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्रोमेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे हैं जिनकी जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है विद टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं जिनकी भी जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने शो किया है जो कर्व्स ऊपर वाली साइड पे जा रही है ना, उसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ उनके जो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है जो कि 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं, उसकी वैल्यू इन्हेंस होती जा रही है, यानी सोलेबिलिटी इन्हेंस हो रही है विद टेम्परेचर। लेकिन कुछ गैसेज जैसे कि अमोनिया आप देख सकते हैं उसकी डिक्रीज़ हो रही है, NaCl की आलमोस्ट सेम ही है, SO2 की डिक्रीज़ हो रही है, KClO3 की इंक्रीज़ हो रही है, KCl की इंक्रीज़ हो रही है, NH4Cl की इंक्रीज़ हो रही है। ये जस्ट ना आपको ट्रेंड दिखाने के लिए, आपने इसको याद नहीं करना, आपने मेन 2-4 एग्जांपल्स याद कर लेनी, हर एक की सोलिबिलिटी की डेफिनेशन याद कर लेनी, और आपने देखना है कि किस तरह ये इफेक्ट करता है। इसी तरह अगर हम KNO3 का कर्व देखें, सोलिबिलिटी कर्व इज द कर्व बिटवीन ग्राम सोलिबिलिटी एंड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सोलिबिलिटी पे। अब यहाँ पे हमने देखा कि कितने ग्राम जो है वो 100 ग्राम वाटर के अंदर जब वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इन्हेंस किया तो क्या हुआ, पहले थोड़ा सा वो डिक्रीज़ हुआ, देन वो बिगेन टू इंक्रीज़, यानी हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ ग्राम्स इंक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी इसका मतलब है कि इसमें भी सोलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि KNO3 के अंदर जो है वो सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, NaCl में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होती, तो आप यही कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम रहती है। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर इंक्रीज़ होती है, पोटाशियम क्लोराइड के अंदर इंक्रीज़ होती है, कॉपर सल्फेट के अंदर इंक्रीज़ होती है, सोडियम नाइट्रेट के अंदर इंक्रीज़ होती है। कुछ के अंदर डिक्रीज़ होती है जैसे लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और गैसेस के केस में मोस्टली होती ही डिक्रीज़ है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।